देखो भैया रो, राम राम। हम ठहरे सोनी जी बुंदेलखंडी। तो आज हमने सोची कि कॉमेडी के संगे संगे कछु इते उते की ज्ञान की चर्चा हो जाए। देखो हर समय मजाक तो ठीक नहीं रहा थे। तो आज हमने सोची कि तुम्हारे सबके नाने कछु ऐसो ले चलें कि जो मज़ा आवे, मतलब थोड़ो बहुत इंटरटेनमेंट हो जाए, लेकिन बाकी संगे कछु ज्ञानम आ जाए। तो ज्ञानों की चर्चा हुआ है वो कॉमेडी हुआ है, दो काम हुआ है जो वीडियो में थोड़ो सो वीडियो लंबो हुआ है जो काकि जहाँ में दो प्रसंग हुए हैं। तो सब लोग अपनो धैर्य बनाए रखियो और अपनो स्नेह सोनी जी बुंदेलखंडी में बनाए रखियो। काफ़ी दिन को बाद आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, थोड़ी व्यस्तता के कारण, अब जाना तो यार घर गृहस्थी वाले आदमी यार। तो एक बेर की तुम्हें बात बताएं हम रामायण की। रामायण काल में जटायु जटायु गिद्धराज थे। तो माता सीता का जब हरण करके रावण ले जा रहा हुआ तो लंका की तरफ, तो भाव का के महाराज जटायु ने देख लो, देखो तो मैंने रोकने को प्रयास करो। अब दशानंद 10 शीश हो जाके, मतलब मूड़ बुंदेली में जाके 10 मूड़ होवे और 20 भुजाएं होवे। वो बेचारो एक गिद्धराज पक्षी का कार है। हालांकि लड़ाई भाई तो गिद्धराज ने खूब भयंकर युद्ध करो। तो कबहू तो गिद्धराज परास्त हो जाए और कबहू दशानंद गिर जाए। जा रहे थे विमान में उड़ के। बहुत समय पे ऐसो व्यवस्थाएं थी जो हम और आप आज जो संभव बड़ी मुश्किल से कर पाओ थे, बहुत समय पे आती वायुयान की सुविधाएं अपने लैंड कर जाते। अरे यार तुम सब जानत हो यार, लेकिन हम तो बताएं दे। तो बाकी बात जटायु को युद्ध छिड़ो। तो युद्ध में कब हो बेचारो एक पक्षी, लेकिन भगवान को भक्त, भगवान को सेवक। तो बराबर युद्ध करत रहो। लेकिन रावण सो रावण बलवान हते। हालांकि अब जो भी है देखो, जैसी करनी हो तैसी भरनी। हालांकि रावण के बारे में हम ऐसो गलत सलत नहीं किए हैं, जा से कि बेउ ज्ञानी हते, लेकिन जा है कि जैसी करनी हो तैसी भरनी। हम ठहरे सोनी जी बुंदेलखंडी। तो बाकी बात का भाव कि जटायु को और सुग्रीव को युद्ध चलो बराबर, युद्ध चलो लंबो खिंचो। युद्ध चलत चलत तो का भाव के बेचारे घायल भये जटायु। फिर मैंने अपनी तलवार से दशानंद ने वार करो तो बेचारे के पंख अंक गिर गए, जमीन पे गिर पड़े, मूर्छित हो गए। हे राम की आवाज लगाने लगे। तो बहु समय पे हूटिंग करे हुआ और मौज लेवा हुआ, हमारी बुंदेली में मौज लेवा हुआ। तो तब हम पर्याप्त हते। तो बिन्ने कही करत रहते हे राम का मिलो, कट गए पंखा। पहले तो हुआ तो उड़ के चले जाते, नुन लेते, खाए पी लेते, पेट भर लेते, परिवार चल रहा हो। तो भगवान के भक्त बानो हे राम अब डरे रहो यहीं सड़ो। तो बाकी बात बड़े खुश भाई जटायु, महाराज जटायु बड़े खुश भाई। वे बोले कि हुमायूं 2 मिनट की सुने जाओ। जो मौज ले बबू आते उनसे बोले। सो बोले का सुने जाए अब तुम आई। सो बिन्ने जा कही कि अगर भगवान के धाम अयोध्या अगर हमें जाने हो तो हमें उड़ के जाने पर तो अपने पंखों द्वारा। आज हमारे जब पंख कट गए
तो प्रभु हमारे शरण में, हमारे पास, हमें उनको मोक्ष धाम खुद मेल है। हम उनकी शरण में जे हैं वे हमारे पास तक आए, हमें जब विश्वास है। तो रामायण काल में आप सब लोगों ने पढ़ो ही है, सब लोग होशियार हैं। फिर प्रभु श्री राम जी ने अंतिम संस्कार करो जटायु को, सब मुख अग्नि दी वगैरह, ये सब आपको जानकारी है। तो एक तो बात जा हो गई, एक प्रसंग में ही खत्म कर है। दूसरो प्रसंग जा है कि संगठन में शक्ति, संगठन में शक्ति जो दूसरो प्रसंग है। एक बेर की बात बताएं, पक्षी उड़ रहे थे। पक्षी जब उड़ रहे थे तो बामे से एक पक्षी को बच्चा पंख में बैठा के बच्चा ले जा रहे थे, समुद्र में गिर गो। अब पक्षी बेचारो अब समुद्र में गिर गो तो अब वो कैसे ढूंढे? तो बाने अपने बच्चा के प्रेम में अपने पंखन से समुद्र को रिताए वो शुरू कर दो। तो बाकी जो बिरादरी कहते, बिरादरी मतलब जैसे चिड़िया में तमाम है कोनो, तो बचड़िया हो तो भाई की बिरादरी के आए, तो वे लोग बाय पंखन से उलीचन लगे। उलीच वो समझ रहा है समुद्र को खाली कर वो। अब समुद्र तो खाली नहीं हो सका, लेकिन संगठन में शक्ति है। अपने हमारी जो हमने शुरुआत करी है दूसरे कंटेंट की, तो बामे हमने बताई है। तो एक के बाद एक के बाद हजारों पक्षी आए गए। फिर वहाँ के बाद बनने की अब तो पक्षियों की बात है। अब तो या तो समुद्र रहे या तो पक्षी बोले हम लोग रहे। इनने हमारा बच्चा जो है हमारी बिरादरी को वो कैसे अपने अंदर समायत कर दो। अब तो सारे पक्षी पता चली, आवाज़ें लगन लगी जंगल में, सब पक्षी आए और सब पक्षी आए के समुद्र खाली करवे को काम चलन लगो। तो समुद्र के जो राजा हैं वे बड़े खुश भाई, वे बोले देखो जी पक्षियों को जे हमें खाली कार है। काफी समय तक ऐसा चलत रहो। जब समय बीतत गो तो ऊपर से वायु से व्यवस्था आती, सब विष्णु भगवान जा रहे थे गरुड़ देवता के ऊपर बैठ के। अब गरुड़ देवता पक्षी तो बिन्ने कही महाराज हमें थोड़ी सी छुट्टी दे दे, मोहलत दे दे। तो बिन्ने की क्या बात? बिन्ने की बात ऐसी है, आज बिरादरी की बात आ गई। बोले आज हमारे संगठन की बात है, आज हमें तुम छुट्टी दे दे। सुबिन ने कही काय के नाने दे दें? बोले तुम नीचे देख रहे हो समुद्र में? सुबिन ने कही हाँ देख रहा है। बोले हम इनकी भाषा पढ़ रहे। बोले का पढ़ी तुमने? बोले हमने जब पढ़ी है कि एक जन को बच्चे चलोगे समुद्र में, अब जब बाकी सब जाए रिताए हुए काम कर रहा है। तो बिन ने कही कि ठीक है हम होंगे, अब नीचे उतार दे, अब ऊपर अथपर हम हैं आकार हैं, नीचे उतार दे तो हम देखें, तुम खाली करिए। बिन ने ठीक है। अब भगवान विष्णु को जल्दी जाने है तो बिन ने कही लेकिन आज की छुट्टी वाली बात, लेकिन काम विष्णु भगवानों को बहुत अर्जेंट रहे था, वहीं तो भी जा रहे थे। सुबह के बाद गरुड़ देव अपने रिताव लगे समुद्र को। अब गरुड़ देव कहाँ तक रिताव? समुद्र तो बहुत विशाल है। तो बाकी बात जब नई रीत समझ में आओ, विष्णु भगवान बोले कि जितो आप दही में लगे रहे और हम सब काम बिगड़ जे, इनकी ऐसे काम नहीं चाले, इनकी मदद हम करें तो शायद जो समुद्र खाली हो सका थे। बिन की बात तो खैर सही है, मन में सोची। तो बेहू गए आराम से। बिन ने हाथ बढ़ाओ, विष्णु भगवान ने जैसे ही अंजलि अपने हाथ की भरवे के नाने, और समुद्र देव हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज हमसे का अपराध भाव? बिन की अपराध कछु नहीं भाव, ये हमारे वरुण देव हैं, इनकी बिरादरी की बात आ गई तो हम जा रहे थे अपने कछु महत्वपूर्ण काम से। जी बोले आज की छुट्टी दे दे, हमें खाली करा उनने। तो बिन्ने की महाराज जब आप ही अपने हाथ से भर के हमें इतने निकाल दो तो हम का स्तर रह जे, हम तो सूख जे।
तो बिन्ने कही तो आप इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करो। तो बिन्ने की इनकी इच्छा का है। तो बिन्ने की देखो आप अंतर्यामी हैं, भगवान विष्णु हैं, आप सब जानते हैं, विधि को विधान है, लेकिन हमें आपके दर्शन होने थे तो वे हमें दर्शन हो गए। तो देखो संगठन में कितनी शक्ति है कि एक तो समुद्र देव को भगवान विष्णु के दर्शन भाए, दूसरी बात वे सब पक्षियों को भगवान के दर्शन भाए। कबे आते वे संगठन में आते। एक आदमी ने शुरुआत करी कोनो काम की और वहाँ में सब लोग लग जाएं तो वो काम बहुत अच्छे से होते है। तो एक तो बात क्या होगी कि सबको भगवान के दर्शन भय सब पक्षियों को, दूसरी बात बा को बच्चा मिल गो, समुद्र देव ने खुद ले आए के और वह गोद में दो बच्चा को, इनकी जो ले आपको बच्चा। तो आज को प्रसंग हम थोड़ो सो बड़ो है, लेकिन अगर अच्छो लगे तो अपनो स्नेह और आशीर्वाद देवे के नाने हमें लाइक करो, कमेंट करो। जो भी हमने गलत शब्द बोले हुए या हम में कुछ कमी रह गई हुई बताए भी में तो हमें बताओ, तो आगे की वीडियो में वहाँ को सुधार कर बताएं। तब तक के नाने जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता।